हाय बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक पर इस बेस्ड इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं 10 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशियबिलिटी के लिए हैं और उन्हीं की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के डिफरेंशियबिलिटी के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल एक ओवरव्यू देते हुए मैं आपको चलता हूं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो ये डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये राइट साइड से भी डिफरेंशिएबल हो और लेफ्ट साइड से भी डिफरेंशिएबल हो। तो जब ये लेफ्ट साइड से डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है तो उसे कहते हैं एलएचडी, और राइट साइड से डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है तो उसे कहते हैं आरएचडी। क्या कहते हैं बेटा? आरएचडी। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर आ जाते तब माना जाता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और एग्जांपल मान करके चलो डिफरेंशियबिलिटी हम चेक कर रहे हैं ए पर। डिफरेंशियबिलिटी हम कहां पर चेक कर रहे हैं? ए पर। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एलएचडी बनेगा वो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बेसिक फॉर्मूला है। और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, बट अब यहाँ a माइनस है तो लिमिट a माइनस सॉल्व नहीं हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ नई लिमिट ली जाती है h टेंड्स टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन में क्या बनेगा? ये जो देखो फंक्शन में ऐसा करने पे क्या बनेगा? a माइनस एच, जहां जहां x है वहां वहां लग दिया जाएगा। तो x में क्या रखोगे? a माइनस एच, यहाँ पर x नहीं है तो एज इट इज। यहाँ पर x वापस आया तो a माइनस एच माइनस का a, तो प्लस का a माइनस का a कैंसिल और बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h। ठीक है, अब वहीं अगर a प्लस अब राइट साइड में सॉल्व हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए लाइन लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू 0। तो ठीक है, ठीक है, अब h टेंड्स टू 0, तो अब नई लिमिट बदली गई तो x की वैल्यू चेंज होगी, क्या बनेगी? a प्लस एच। क्या बनेगी बेटा? a प्लस एच। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में a प्लस एच माइनस का a, तो प्लस का a माइनस का a कैंसल, बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एफ ऑफ ए प्लस एच है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा प्लस का एक। तो ये मेन फॉर्मूला होता है बेटा, आप डायरेक्ट इसे भी लगा सकते हैं या इन 3 स्टेप्स को करते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला सिखाएगा वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ से ये सारी चीजें बेसिक को क्लियर करते हुए सभी क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यू को कब फाइंड करना है? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो फंक्शन ये है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन ये है। और ऐसी सिचुएशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पे। तो ऐसी सिचुएशन में k की वैल्यू क्या होगी? ऐसी सिचुएशन में k की वैल्यू क्या होगी? तो आइए, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जब कभी भी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका एलएचडी और आरएचडी क्या होते हैं? बराबर। याद रखिएगा, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका एलएचडी और आरएचडी बराबर होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एलएचडी चेक करेंगे। ठीक है, एलएचडी, एलएचडी का मतलब क्या हो गया? एफ एक्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एलएचडी तो सबसे पहले लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे? लिमिट। तो क्या बनेगा? लिमिट किस पॉइंट पर दिया गया? 0 पर। तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस था। ठीक है, तो x माइनस 0 समझ में आया कि नहीं आया? अब 0 माइनस तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो नई लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 माइनस, ठीक है, सॉरी, नई लिमिट ली जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा? बताया था आपको, क्या? 0 माइनस का h क्या बनेगा? 0 माइनस का h माइनस एफ ऑफ 0, 0 माइनस का h माइनस का 0, तो प्लस 0 से माइनस 0 कैंसल, तो बनेगा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या बनेगा? 0 माइनस h क्या हो गया? माइनस का h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, एलएचडी सॉल्व की जा रही है तो यहाँ पर लेस देन वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है? ये।
लेस देन वाला यही तो फंक्शन है कि जब x की वैल्यू 0 से कम है, तो जब 0 माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो वो चीज 0 से कम हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस यानी इस वाले फंक्शन में जहां जहां x है, यहाँ जहां x है वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, माइनस का h। तो आइए रखते हैं k माइनस का h, फिर माइनस f ऑफ 0 निकालना है, तो x बराबर 0 पर फंक्शन ये है, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। तो बोले क्या, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा x का स्क्वायर अपॉन में माइनस का h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस का h, माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h, माइनस का kh और माइनस 0 करोगे तो माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, यहाँ पर केवल और केवल k बचेगा और जिस पर लिमिट लग करके k आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी LHD। अब हम सॉल्व करेंगे RHD। RHD का मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फंक्शन क्या बनेगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f ऑफ 0, ठीक है, अपॉन x माइनस का 0। अब 0 प्लस लिमिट तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो नई लिमिट ली जाएगी, बोले क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, बोले क्या, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस का 0। ठीक है, तो अब नई लिमिट ली जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h h हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा अपॉन में h। ठीक है, तो 0 प्लस का मतलब हो गया 0 से बड़ा होना, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ये है, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया जाएगा, h। क्या रख दिया जाएगा, h। बोलिए रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस, ठीक है, h का स्क्वायर माइनस और इज इक्वल टू 0 लिया गया था, तो f ऑफ 0 x 0 पर, तो जब x की वैल्यू 0 है तो भी फंक्शन यही है, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे, 0 अपॉन में h। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h, एक h से एक h कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0 0, h यहाँ पर आएगा, h की जगह लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD किसके बराबर होगा, RHD के। तो LHD कितना है बेटा, LHD है k और RHD आया 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये पार्ट क्लियर हो गया, तो आंसर भी हम लोग मैच करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो आंसर भी अपना मैच होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फंक्शन दिया गया भाई, जब x की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो फंक्शन ये है, और 1 से छोटी है तो फंक्शन ये है। ये पार्ट क्लियर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये शो करना है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हमारी LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। तो आइए LHD निकालते हैं। LHD, तो LHD का फॉर्मूला क्या बताया था, जिस पॉइंट पे चेक करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू, क्योंकि वहां पर 1 की बात की गई है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस का 1, यहाँ पर 1 माइनस रहेगा। अब 1 माइनस लिमिट सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए नई लिमिट ली जाएगी, h टेंड्स टू 0, और यहाँ से 1 माइनस h ला जाएगा जहां जहां x है, तो 1 माइनस का h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस का h माइनस का 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, फाइनली बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, अब 1 माइनस लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। तो लेस देन 1 में फंक्शन क्या है, x है, तो अब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दोगे, वहां वहां क्या लिखोगे, 1 माइनस h। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा, 1 माइनस का h माइनस f ऑफ 1 निकालना है, तो माइनस। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 1 है, जब x की इक्वल टू 1 है, यहाँ देखो तो फंक्शन ये हुआ, तो इसमें x की वैल्यू रख दो, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x की जगह जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस का h। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का h। ठीक है, माइनस का h आ गया, आइए आगे बढ़ाते कैलकुलेशन को।
तो अब क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो +1 -1 कैंसिल, -h अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, फाइनली आ जाएगा 1। ये हो गई आपकी LHD। अब हम RHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHD। तो RHD कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, बेसिक फॉर्मूला। अब 1 प्लस लिमिट सॉल्व नहीं हो सकती तो नई लिमिट लोगे, h टेंड्स टू 0, क्या बन जाएगा 1 प्लस h। तो अब जहां जहां x है वहां वहां लिख दो भाई, x 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, 1 प्लस h माइनस का 1, तो +1 से -1 कैंसिल, यहां से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस का h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या हो जाएगा h। ये पार्ट क्लियर हुआ। 1 प्लस h, RHD सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू 1 से जब बड़ी होगी तो फंक्शन ये होगा, तो बोले क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बोले क्या, ये बनेगा आपका 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 है, यहाँ इज इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर जब आप f ऑफ 1 निकालोगे तो याद रखना जब x की वैल्यू 1 जहां पर होगी उसी फंक्शन में रखना है, ठीक है, ये पार्ट याद रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बेटा h, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए प्लस b का होल स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, +1 से -1 कैंसिल। अब यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा +1 से -1 कैंसिल, तो h स्क्वायर प्लस का 2h अपॉन में h। अब यहाँ से h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, h प्लस का 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 2। अब जहां जहां h है वहां पर h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया जाएगा, तो 0 प्लस का 2 फाइनली क्या बना देगा 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। बोले क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या, कि LHD जो आया है वो हमारा RHD के बराबर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में fx is not differentiable, not differentiable at x बराबर कितना बेटा, x बराबर 1। कौन सा पॉइंट लिया गया था, 1 ही तो लिया गया था, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पर शो करना था नॉट डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल नहीं आना चाहिए, तो LHD जो है वो हमारे RHD के बराबर नहीं आया। अब जब LHD RHD के बराबर नहीं आया तो ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा गेट, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूं फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और भी कमेंट करके आप लोग बताइए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आए कि नहीं आए, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको पहले से आते थे कि नहीं आते थे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आइए, ये लास्ट के ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 4 हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बोले क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 0,2, ये इंटरवल दिया गया, ठीक है, 0,2 में, और ऐसी सिचुएशन में हमें a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अच्छा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसी सिचुएशन में a और b की वैल्यू कैसे निकलती है, आइए देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले LHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, LHD, ठीक है। LHD का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब ये 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 2 तक डिफरेंशिएबल है, तो 0 फिर उसके बाद आता है 1 फिर आता है 2। तो जब ये इस इंटरवल में, बिकॉज यहाँ ओपन इंटरवल लगा है, तो यहां से लेकर के यहां तक डिफरेंशिएबल है, तो बीच में एक पॉइंट कौन आएगा 1, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि अब इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब यहां से लेकर के
यहां तक 0 से लेकर के 2 तक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसी सिचुएशन में x का एक पॉइंट बनता है वहां 1 और वहीं पर ये फंक्शन डिफाइंड है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट आ रहा है 1 और उसी 1 पर फंक्शन को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो आइए 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी लगा करके यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। LHD क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस का 1। ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता तो नई लिमिट लेंगे, h टेंड्स टू 0 तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस का 1, ठीक है। नई लिमिट लेंगे, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 से कम, और यहाँ देखो x की वैल्यू लेस देन 1 दी गई है कि नहीं दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन ये है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h लिख दो। तो बोले क्या, a 1 माइनस का h प्लस का b, फिर माइनस f ऑफ 1 निकालना है। तो देखो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू 1 है, ये देखिए इक्वल टू दिखा, इज इक्वल टू का साइन। तो ऐसी सिचुएशन में x यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा। तो बोले क्या, a into 1 plus का b and this whole is divided by, ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 माइनस एच, यहाँ पर 1 माइनस का h आएगा तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में माइनस एच। यहाँ पर 2 स्टेप एक साथ किए, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a बन जा a माइनस का a h प्लस का b माइनस का a माइनस का b एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस h। तो प्लस का a से माइनस का a कैंसिल, प्लस का b से माइनस का b कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का ah अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a बचेगा, a पर जब लिमिट लगेगी तो केवल और केवल a बचेगा। अब यहां से हम लोग RHD निकालते, क्या निकालते बेटा, RHD। तो बोले क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 अपॉन में, ठीक है, x माइनस का 1। अब 1 प्लस लिमिट तो सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसी सिचुएशन में वंस अगेन नई लिमिट लेंगे, बोले क्या, h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x की जगह 1 प्लस का h माइनस का 1। पिछली बार यहाँ रखना भूल गए थे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, बाद में रख दिया है, पहले से रख के चलेंगे। क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 1 प्लस का h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। अब RHD की बात की जा रही है, तो RHD की इस सिचुएशन में जो फंक्शन होगा वो कौन सा लिया जाएगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी ये वाला। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां पर क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा फंक्शन। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बोले क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 वहीं रखा जाएगा, f ऑफ 1 वहीं रखा जाएगा जहां पर क्या है, f ऑफ 1 पर वहीं पर रखा जाएगा जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1। तो x की वैल्यू 1 देखो यहां पर ली गई है, तो अब यहां पर रख दो भाई, ठीक है। तो f ऑफ 1 फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ 1 यहां पर फंक्शन में रखने में क्या बनेगा बताइए, माइनस का साइन है तो यहां पर ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, जगह नहीं, क्या, a इंटू 1 प्लस का b एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कवर करेंगे यहाँ, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h, फिर माइनस का 1 माइनस का h माइनस का a माइनस का b, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा दिया जाएगा h से, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 2 का h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h माइनस का 1 माइनस का h माइनस का a माइनस का b, और अपॉन में क्या हो जाएगा, h, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ सा तो नहीं लग रहा, ठीक है, वहां से a आया, ठीक है, ओके। 2h स्क्वायर, h की जगह जहां जहां है 0 रख दो, h कॉमन आएगा नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, ये पार्ट आया। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखो, तो 2h स्क्वायर, फिर 4h माइनस एच, तो क्या हो जाएगा आपका 4h माइनस का h, 4h माइनस का h, ये आपका हो जाएगा 3 का h, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस a माइनस का b, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा दिया जाएगा h से। इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा किससे बेटा, h से डिवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप h से इसको डिवाइड कराओगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको h से डिवाइड कराओगे, तो अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी आप कैसे चेक करोगे बताइए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल। ये तो दिया है ना, जीरो से लेकर के, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के 2 तक हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका आरएचडी कैसा आना चाहिए, इसका आरएचडी सॉल्व होना चाहिए। तो अब दिमाग लगाओ कि आरएचडी कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, आरएचडी क्या होगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। अब आरएचडी डिफाइंड तब होगा जब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है, तो आरएचडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आरएचडी कहां है, ये, तो ये एग्जिस्ट किस कंडीशन में करेगी, दिमाग लगाइए, ये एग्जिस्ट इस कंडीशन में करेगी कि जब इस वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू है जो अभी इसको सॉल्व होने से रोक रही है, इस वैल्यू, ये सब पूरी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये जो आरएचडी है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, बोले क्या, एज, जैसा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप सभी को इतना तो पता ही होगा ना कि जब 0 से लेकर के 2 तक डिफरेंशिएबल है, 0 से लेकर के 2 तक डिफरेंशिएबल है, ऐसी सिचुएशन में 0 से लेकर के 2 तक जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पर डिफरेंशिएबल होगा। और 0 से लेकर के 2 तक में एक पॉइंट आता है 1, 1 पर तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इस वजह से जो आरएचडी है वो एग्जिस्ट करेगा। आरएचडी जो है वो क्या होगा, RHD will be defined, RHD will be defined, वो डिफाइंड होगा या एग्जिस्ट करेगा। तो वो डिफाइंड यहां से कब कर सकता है, वो डिफाइंड तब करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h स्क्वायर प्लस का 3h अपॉन h, ठीक है, वेयर 1 माइनस का a माइनस का b किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया, कमेंट करके एक बार फिर से बता दीजिएगा। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वंस अगेन जैसा कि थंबनेल में ही बताया, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें यही सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि यहाँ से तो इक्वेशन बनेगी एक ही, लेकिन दूसरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। आइए आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे कई क्वेश्चन अभी कवर किए गए हैं स्लाइड्स में। आगे इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब वो बार बार क्वेश्चंस आप उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर ऊपर क्या कॉमन है, h, तो बनेगा 2h प्लस का 3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसल, फाइनली बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h प्लस का 3, अब यहाँ पर h की जगह 0 रख दो, ये आ जाएगा 3, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। क्लियर हो गया। अब जैसा कि एज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ऐसी सिचुएशन में जो आरएचडी है वो किसके बराबर होगा, एलएचडी के बराबर होगा। आरएचडी सॉल्व किया कितना आया, 3, और एलएचडी जब आपने सॉल्व किया था तो ये देखिए कितना आया था, a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई, बोले क्या 3, a कितनी आ गई 3, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, थर्ड। बट 1 माइनस a माइनस का b कितना है, 0, ये देखिए यहाँ पर है 1 माइनस a माइनस 0, अब यहाँ a रख दिया जाएगा तो b मिलेगा। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पर ये जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू रखिए 1 माइनस का 3 माइनस का b बराबर 0, माइनस का 2 माइनस का b बराबर 0, माइनस का b बराबर, माइनस का 2 उधर चला गया प्लस का 2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। चलिए आंसर मैच करते हुए भी चलते हैं। यहाँ पर ए आ रहा है आपका 3 और बी आ रहा है माइनस का 2, आंसर भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन बच्चों को यहाँ से
ये पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर दो बातें आपके पास, बोले क्या कि आगे ऐसे और क्वेश्चंस भी हमने स्लाइड्स में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस की और स्लाइड्स बना करके रखी है, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की और स्लाइड्स बना के रखी है, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अभी आगे और क्वेश्चंस कवर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका दूसरा उपचार क्या है, बिकॉज LHD बराबर RHD डिफरेंशियबिलिटी है, तो LHD को जब RHD के बराबर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इक्वेशन कितनी बनेंगी, एक, बट यहाँ पर वेरिएबल कितने पूछे गए हैं, दो, ए और बी। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जब तक दूसरी इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी तब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के दो तरीके, जिसमें से पहला इजी मेथड है वो हमने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा ये ठीक है। और अदरवाइज आपको एक थ्योरम लगानी पड़ेगी। बोले कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, आइए बताते हैं। आप सभी को पता होगा हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो क्योंकि ये फंक्शन जो है 0 से लेकर के 2 तक कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर के 2 तक डिफरेंशिएबल है, दिया गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये 0 से लेकर 2 तक कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको फाइनल कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट काफी लंबा पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, वंस अगेन यहाँ पर भी कितनी चीजें पूछी गई, ए पूछा गया और बी पूछा गया, ठीक है, और फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सैंपल पेपर CBSE सन 2018 ऐसे क्वेश्चंस अब ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉरी। तो अब फंक्शन डिफरेंशिएबल x बराबर 1 पर, तो LHD निकालो कहां पर, x बराबर 1 पर, तो LHD क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस का 1, ठीक है। यहां से लेंगे नई लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस का h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस का h माइनस का 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस का h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का h। अब नई लिमिट लगाएंगे, नई लिमिट तो लगी गई है, अब फंक्शन में रखेंगे। बोले क्या 1 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा होना, और 1 से छोटा देखो यहाँ है तो फंक्शन यहाँ है, फंक्शन ये है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h पुट कर दो, तो a 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का b, फिर माइनस लगा तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ जल्दी से, f ऑफ 1, तो x की वैल्यू 1 है। जब देखो यहाँ पर यही पार्ट हमें समझना है, आपको सिखाने के लिए ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। यहाँ x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है ना, तो फंक्शन ये है ना, तो जब आप f ऑफ 1 निकालोगे तो x की वैल्यू 1 यहाँ रखी जाएगी, याद रखिएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस का 1, ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, तो फाइनली क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 1 माइनस h का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h, देन प्लस का b माइनस 2 1 जा 2 प्लस का 1, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। वंस अगेन क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है, तो a का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, a बन जा a प्लस का ah स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस का b, 2ah प्लस का b, ठीक है, माइनस का 3, एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे किससे बेटा, माइनस h से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब वंस अगेन यहाँ पर भी वही काम करो, h स्क्वायर वाले एक साथ, h वाले एक साथ, फिर कांस्टेंट एक साथ, ah स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस a प्लस b माइनस का 3h, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस का h। वंस अगेन यहाँ पर भी अब डायरेक्ट लिमिट निकाल नहीं सकते, बोले क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर में h है, तो डिनोमिनेटर में h को हटाने के लिए h कैंसिल करना पड़ेगा, h कैंसिल करने के लिए ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो h है, यहाँ तो h है, यहाँ h नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा। बोले क्या लगेगा, बोले क्या लगेगा, बोले क्या लगेगा, बोले बेटा ये लगेगा कि अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है, बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के कारण ये जो LHD है ये डिफाइंड होगी। अब डिफाइंड होने के लिए इस पूरे में ये पूरी वैल्यू, ये पूरी जो इक्वेशन बन रही है या ये जो पूरी लिमिट बन रही है, अब अभी तो डिफाइंड नहीं हो रही है, तो किस कंडीशन पे डिफाइंड होगी, ये इस कंडीशन पे डिफाइंड होगी कि ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 2ah प्लस का a प्लस का b माइनस का 3, यहाँ पर h कहां से आ गया, ये केवल 3 रहेगा, एक मिनट, ठीक है।
a प्लस बी माइनस का 3, ठीक है, यहाँ h गलती से लिख दिया था। तो ये बोले ये कब डिफाइंड होगा, जब ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बोले क्या ah स्क्वायर माइनस का 2ah। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको आते थे कि नहीं आते थे, ठीक है। यहाँ पर बता देना a प्लस बी माइनस का 3 किसके बराबर होगा, 0 के, बिकॉज एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जैसा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसी सिचुएशन में आरएचडी डिफाइंड होगा, और आरएचडी डिफाइंड यहाँ के बाद तभी हो पाएगा जब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर ली जाएगी, 0 के। अब भाई क्या करा जाए, अब बोले क्या किया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h कॉमन ले लो, तो a h माइनस का 2a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस का h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, a h माइनस का 2a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस 1, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करा दो या एडजस्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2a माइनस का ah, ठीक है, 2a माइनस का h, और h की जगह 0 रख दोगे तो फाइनली ये आ जाएगा, h की जगह जब 0 रखोगे तो 2a आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। नाउ अब LHD आ गया, अब RHD निकालेंगे। RHD कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। RHD निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू, बोले क्या 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस का h माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस का h माइनस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस का h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। अब 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा होना, तो जब यहाँ पर 1 से बड़ी है चीजें, तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये दिख रहा है कि बोले क्या x की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, 1 से, तो फंक्शन ये है, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, वहां वहां रखा जाएगा 1 प्लस का h। तो आइए रखते हैं, बोले क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का h प्लस का 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो 1 कब निकालना, जब x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 ये लिखा है भैया, दिखा कि नहीं दिखा, ये छुप गया था, 1 पर यहाँ पर रख दो, तो माइनस लगा, ब्रैकेट लगाओ, 2 इंटू 1 प्लस का 1, ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, ठीक है, एंड ये पूरी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी, h से डिवाइड हो जाएगी, इसके बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस का h माइनस 2 1 जा 2 प्लस का 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1 जा 2 प्लस का 2h, और यहाँ पर 1 ही है बेटा, हाँ ये 1 है, 2 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, हाँ 2 1 जा 2 प्लस का 1 3, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अच्छा यहाँ प्लस का 1 होगा, यहाँ प्लस का 1 खा गए क्या, अरे बेटा यहाँ पर देखो बेटा, ये प्लस का 1 था, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 लिख देना, यहाँ पर ये हम प्लस का 1 ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी छूट गया है, तो प्लस का 1 हम ये लिख दे रहे हैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बेटा यहाँ पर ये प्लस 1 था, यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, तो ये प्लस 1 लिखा है, फिर प्लस 1 यहाँ लिख दिया, वो छूट गया, ठीक है, ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2h माइनस का 3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो बोले क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, बोले क्या 2, ठीक है, 2 पर तो लिमिट लगेगी नहीं, तो फाइनली यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। क्या लिखेंगे, एस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल कब, एट x बराबर 1 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो LHD है वो RHD के बराबर आएगा, तो जब LHD RHD के बराबर आएगा तो ये LHD कितना आया था 2a, और RHD कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर 1, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। बट याद रखो, बोले क्या बट, ठीक है, बोले क्या a प्लस बी, ये देखिएगा a प्लस, कहाँ चला गया भाई, a प्लस का b माइनस का 3 0 के बराबर है, ये मत भूलना, a प्लस का b माइनस का 3 0 के बराबर है, a की जगह 1 प्लस का b माइनस का 3 बराबर 0, b माइनस का 2 बराबर 0, तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर वंस अगेन वही चीज जो पिछले कॉन्सेप्ट, पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट लगभग इस क्वेश्चन में है, बट मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में एक ही इक्वेशन बनेगी, LHD बराबर RHD,
तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो वेरिएबल दिए जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि जिससे आप दूसरी इक्वेशन बना सकेंगे, ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन ना बने या बने तो आप लगा ना पाओ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि बोले क्या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, और क्योंकि ये डिफरेंशिएबल दिया गया तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस के कंडीशन में एफ ऑफ ए, जिस भी पॉइंट पे वो फंक्शन बात किया जाएगा उसका लहल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और रहल यानी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। फिर जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से बनेगी, जो कि काफी लेंदी बना देगी क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर लीजिएगा, इट वुड बी बेटर। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस स्लाइड्स में कवर किए गए हैं, आगे जुड़े रहिएगा और अच्छे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, बताए जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट करके बताते जाइएगा कि ये पार्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बताते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी वही काम है, बोले क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, ठीक है। वंस अगेन तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्यों लिया गया, जानबूझ के, बोले क्यों, ताकि बच्चों को उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए ताकि वो समझ में आ जाए। एल एच डी क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सेम वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया, हाँ ठीक है, अलग है। 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, नई लिमिट ली जाएगी, बोले क्या, h टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस का h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस का h माइनस का 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस का h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 से कम होना, और जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो फंक्शन ये रहेगा, याद रखिएगा, क्या बनेगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस का a माइनस एफ ऑफ 1 निकालना, तो जब x की वैल्यू 1 है, ये देखो इज इक्वल टू यहाँ इंक्लूड किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन ये है, यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, तो माइनस लगा, ब्रैकेट लगाओ, x का स्क्वायर x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3x x की जगह 1 तो 3 1 जा 3 प्लस का a, ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 3h प्लस का a, 3 प्लस 1 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 4 माइनस a माइनस का a हो जाएगा, प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होने पे, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब h स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, h वाले एक साथ, विदाउट h वाले एक साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, माइनस का 3h माइनस का 2h क्या हो जाएगा, माइनस का 5h, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का a से माइनस का a कैंसल, और यहाँ पर ये देखो प्लस का 3 ये लिखा ही हुआ है, प्लस का 3, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस का h, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो फाइनली बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो तो h माइनस का 5 अपॉन में माइनस का h से h कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस 5 अपॉन माइनस का h, सॉरी माइनस का 1, अब नीचे ऊपर लिमिट लगा देंगे तो 0 माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा LHD। अब हम सॉल्व करेंगे RHD। तो वंस अगेन यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए गए हैं, पूछे गए हैं, 2, इक्वेशन तो एक ही बनने वाली है ना, LHD बराबर RHD करने पे, बट एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, RHD क्या है, आइए RHD को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा RHD कैसे निकलेगा, ठीक है। तो RHD सॉल्व करेंगे, RHD क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, नई लिमिट लेंगे, h टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस का h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस का h माइनस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस का h
माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन में h, बोले क्या लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस का h का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन ये है, तो इसमें रख दो, बोले क्या b 1 प्लस का h माइनस एफ ऑफ 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 यहाँ है ना, तो फंक्शन इसको लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ रखा था तो देखिए क्या बना था, ये देखिए वही वो यही आएगा, तो 3 प्लस 1 फाइनली कितना हो जाएगा, डायरेक्ट उठा कर रख के रख देते हैं 4 प्लस का a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बोले क्या b 1 प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ठीक है, तो b वन जा b प्लस बी एच माइनस 4 माइनस का a एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे h से। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो जिसमें h है उसको अलग लिख दो bh, और फिर उसके बाद जो टर्म्स बचते हैं उनको अलग लिख दो, बोले क्या प्लस का b माइनस का a माइनस का 4 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h। अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो RHD आ रहा है ये तो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए। अब डिफाइंड तो अभी तो हो नहीं रहा है, तो ये डिफाइंड किस कंडीशन में होगा, तो ये डिफाइंड इस कंडीशन में होगा जब ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 bh अपॉन h वेयर, बोले क्या b माइनस a माइनस का 4 कितना होगा 0। क्यों, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब h से h कैंसल, तो अब क्या बचेगा, b बचेगा, b पे लिमिट लगाओगे b ही आएगा, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बोले क्या बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बोले क्या जो LHD है वो RHD के क्या होगा बराबर, तो LHD कितना आया है 5, RHD कितना आया b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। बट बोले क्या, बोले क्या b माइनस a माइनस का 4 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो b कितना है बेटा 5 माइनस का a माइनस का 4 0 के बराबर, ये वैल्यू कहां से रखी गई, थर्ड से रखी गई, बता दीजिएगा। तो माइनस ए 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 0, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 4। आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां से ठीक है आंसर मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, एक मिनट मैच करेंगे क्या है। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का a। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर b आ रहा होगा 5 और a आ रहा होगा 3, b आ गया 5 एंड a आ गया b तो 5 आ रहा है, a 3 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आइए इसका आंसर थोड़ा सा मैच करते हैं। यहाँ पर b माइनस का a माइनस का 2 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 आना चाहिए था। ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है कैलकुलेशन में, ध्यान से देखिएगा। बोले क्या, यहाँ पर bx तो रखा गया, क्वेश्चन में देखिएगा फंक्शन ये था bx प्लस का 2 था ग्रेटर देन में, तो यहाँ प्लस का 2 नहीं रखा गया, तो प्लस का 2 यहाँ होना चाहिए, प्लस का 2 प्लस का 2, तो -4 प्लस का 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2, और जब माइनस का 2 आ जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, और माइनस का 2 फिर यहाँ भी माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में b माइनस का a माइनस का 2 0 के बराबर आएगा, b 5 है, माइनस a माइनस 2 बराबर 3, 5 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, 3 माइनस का a बराबर 0, यहाँ से a 3 के बराबर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं कैलकुलेशन में, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिख लो बेटा, महा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, पेपर में आ गया तो समझे रही ना, याद करोगे, किसी ने बताया था। चलो भाई, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो मॉड लगे हैं, तो मॉड देख करके जनरली बच्चे क्या करते, घबरा जाते हैं, बोले क्या मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो ये पार्ट मान लो mx और ये वाला पार्ट मान लो बेटा nx। ठीक है, तो इसका मॉड हटा करके x प्लस 1 अगर 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू आ गई -1,
और इसका मॉड हटा करके इसको 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिले, बोले क्या x बराबर -1, x बराबर -1 और अगला पॉइंट बना x बराबर 1, x बराबर +1। एक पॉइंट बना -1 और एक पॉइंट बना +1। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है, ये 2 पॉइंट मिले। तो ऐसा एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का भी है, दोनों देख लीजिएगा चैनल पे जा करके, कंटिन्यूटी के भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए गए, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन मॉड का आया था, वो वाला कवर कर लेंगे, ये वाला कवर कर लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अब जैसे हमने आपको देखो यहाँ पर क्या कराया, एक ही कॉन्सेप्ट के ए और बी की वैल्यू 5 नंबर, 4 नंबर और क्या 3 नंबर, ऐसे 3 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपका थोड़ा सा मजबूती तो आई होगी ना उस कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर भी कंटिन्यूटी में जाकर के कंटिन्यूटी पर भी ऐसे मॉड वाले क्वेश्चन से कवर कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये शो करना है नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1, ये -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन हमें बनाने पड़ते हैं, तो एक बनेगा -1 के इधर, एक बनेगा -1 से 1 के बीच में और एक बनेगा इससे इधर, ठीक है। तो आइए ये वाला पार्ट लेते हैं, बोले क्या, जब x की वैल्यू -1 से क्या है बेटा, छोटी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एट x इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 या उससे क्या बेटा छोटी है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -1 या उससे छोटी है तो क्या फंक्शन बनेगा, -1 या उससे बड़ी है तो क्या फंक्शन बनेगा, फिर और प्लस तक, +1 तक, ठीक है। और +1 के बाद जाने के बाद फिर कहां से, फिर उसके बाद +1 से बड़ी अगर होगी तो क्या फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, फंक्शन को बनाना पड़ेगा। और फंक्शन को बनाना, अगर मॉड को तोड़ करके नॉर्मल फंक्शन बनाना नहीं आता तो ना मॉड वाले फंक्शन के क्वेश्चंस को आप उसकी कंटिन्यूटी निकाल पाओगे, ना उसकी डिफरेंशियबिलिटी निकाल पाओगे, ना ही उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन है। अगली जो हमारी स्लाइड्स आने वाली हैं, जो वीडियो लेक्चर सीरीज आने वाला है, वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड आने वाला है। इस पर आने वाला है बेटा, डिफरेंशिएशन पर बेस्ड आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको अगर मॉड को हटा करके कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मॉड को हटा करके कैसे उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, मॉड को हटा करके उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर ये सारे पार्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है, आपको दिक्कत होने वाली है अनडाउटेडली, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है तो दिमाग आप भी लगाइएगा, वहां पर कंटिन्यूटी वाला भी है तो वहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, जब x की वैल्यू -1 या माइनस, ठीक है, -1 को यहाँ पर हम नहीं लेंगे कभी, -1 को केवल लेके चलते, -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा। तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ऐसी सिचुएशन में जहां मॉड काम करेगा, याद रखना, जहां मॉड काम करेगा वो फंक्शन मॉड हटने के बाद निगेटिव हो जाएगा, जहां मॉड काम नहीं करेगा वहां, मॉड तो वैसे हर जगह काम करता है, यहाँ काम करने का सेंस ये है जहां मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बनाने लगेगा वहां फंक्शन में मॉड हटा करके निगेटिव लगा दिया जाएगा। जहां फंक्शन मॉड को पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनाता है वहां मॉड हटा करके केवल पॉजिटिव लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। बोले क्या, अगर किसी भी फंक्शन में मान करके चलो मॉड लगा है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर या किसी लिमिट के अंदर वो फंक्शन उन वैल्यूज पर निगेटिव दे रहा है, तो मॉड निगेटिव को क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो मॉड हटा करके फंक्शन के आगे कैसा साइन लगा देना है, माइनस का, ठीक है। और अगर कुछ वैल्यूज ऐसी ली गई जहां पर फंक्शन पॉजिटिव दे रहा है और मॉड लगने के बाद जब सॉल्व होकर के पॉजिटिव ही आ रहा है, तो फंक्शन का मॉड हटा करके वहां पर पॉजिटिव साइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसा मॉड को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पर बताए गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो अब यहाँ रखो जरा, यहाँ मॉड में -1 से छोटा कोई वैल्यू लो, अच्छा -2 लिया हमने, ठीक है, -2 लिया, ठीक है, तो ये रफ वर्क रहेगा हमारा, -2 रखा। अब mx में रखा, mx कितना है, मॉड x +2,
x प्लस 1। तो अभी x की जगह क्या रखोगे, -2, तो -2 प्लस का 1 सॉल्व करने पे -1, मॉड ने निगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में जो mx होगा वो मॉड हटा करके उसके आगे क्या लग जाएगा, निगेटिव। क्या लग जाएगा, निगेटिव। ठीक है, किस केस में, केस 1। ठीक है, केस 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x+1। ठीक है, अब इसी पे अब n को लेना है। ठीक है, इसी पे हमको क्या लेना, दूसरी वाले को लेना है। अब इसी पे हम लोग nx देखेंगे। nx कितना है, मॉड x माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी ली गई थी, -2। इसमें रख के देखिए क्या बनेगा, -2 -1, तो ओवरऑल मॉड का -3 सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ने निगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो अब यहां पर लगाया प्लस। ठीक है, बिकॉज फंक्शन में, अच्छा एक काम करो, nx कितना हो जाएगा, अब मॉड हट करके क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब जो मेन फंक्शन है fx वो क्या बनेगा, m ऑफ x प्लस n ऑफ n ऑफ x, यही तो मेन फंक्शन होता है। तो fx कितना बनेगा, mx कितना है बताओ, mx कितना है, माइनस का x प्लस का 1 प्लस nx कितना है, ठीक है, माइनस का। यहाँ पर प्लस माइनस फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का। पहले फंक्शन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में कहिएगा नहीं कि अभिनव भैया ने बताया। तो -x -1, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओ, -x प्लस का 1, तो +1 से -1 कैंसिल, फाइनली आ गया माइनस का 2x। कब, जब x की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से फंक्शन डिफाइन करते हुए हम लोग चलते हैं। बोले क्या फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है क्या, माइनस का 2x। कब, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। ये फंक्शन बना रहा है, -1 से छोटी है, यही तो बना है बेटा। ठीक है, अब आइए। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब केस 2 लेंगे। क्या लेंगे बेटा, केस 2। ठीक है, केस 2 लेंगे। अब केस 2 क्या लेंगे, केस 2 बनेगा वो पॉइंट, बोले कौन, माइनस का 1। क्या बनेगा, माइनस का 1। ध्यान से लेके चलेंगे। ठीक है, एक मिनट इरेज कर दे, बिकॉज फिर नया पेज ऐड करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी इरेज कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब हम x की वैल्यू लेंगे बेटा -1। कितना लेंगे, -1। ठीक है, तो अब हमारा mx कितना है बताइए, mx कितना है, mx है मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1। तो -1 प्लस का 1, तो फाइनली कितना आ गया, 0। तो अब यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो केस 2 में, केस 2 में, ये केस 2 होगा बेटा। ठीक है, ये केस 2 होगा। अब केस 2 बोले क्या, x की वैल्यू क्या रखी गई है, -1। ठीक है, तो mx पॉजिटिव ही आ रहा है, तो mx का मॉड हटा दो और वही रख दो। बोले कितना, x प्लस 1। ठीक है, अब nx निकालो। nx कितना है, मॉड x माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी रखी, 0 -1। तो 0 -1 मॉड ने निगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो जब मॉड निगेटिव को पॉजिटिव कर दे, तो जब फंक्शन होता है उसका मॉड हटा दिया जाता है और आगे माइनस का साइन लगा दिया जाता है। तो फंक्शन कितना है, फंक्शन कितना है, देखिए मॉड x -1। तो अब x -1 मॉड हटा दिया जाएगा और आगे माइनस लगा दिया जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x प्लस का 1 हो जाएगा। अब अगर फंक्शन चेक किया जाएगा तो फंक्शन क्या था, ये था mx और बीच में प्लस का साइन और ये था nx, यानी mx प्लस nx, mx प्लस nx। लेकिन mx इस कंडीशन में, केस चल रहा है ना हमारा, x की वैल्यू -1 है, तो mx हमारा कितना आया है, x प्लस 1 ही आया है। और nx कितना आया है, -x प्लस 1। तो प्लस x से -x कैंसिल, कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो अब आइए इसको कंबाइन करते हैं। तो फंक्शन आ गया 0। बोले कब, जब x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अब उन वैल्यूज को लिया जाए, x की वैल्यू -1 है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर -1 ली गई थी ना, इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, -1। अब उन वैल्यूज को लिया जाएगा जो -1 से बड़े हैं, -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। तो अब आइए केस 3 चलेगा। ठीक है, इसके लिए फिर से सबसे पहले ये केस 2 समझ में आ गया बेटा, कमेंट कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा
अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। और यहाँ पर आने से पहले ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में कवर किए गए, तो वहां के कॉन्सेप्ट से, अगर वहां की वीडियो से अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करके आएंगे, समझा के सही करके आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, दो केस हो गए बेटा। ठीक है, दो केस हो गए, दोनों में फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब तीसरा केस, बोले क्या? तीसरा केस। ठीक है, केस 3। ठीक है, केस 3। केस 3 क्या? अब x की वैल्यू, एक पॉइंट ये हो गया, एक पार्ट में पहले केस में इसको लिया, ठीक है, दूसरे केस में इस पॉइंट को लिया, तीसरे केस में इसको लेंगे। बोले किसको लेंगे? केस 3 क्या है? x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी कोई वैल्यू, यहाँ पर देखो बीच में जीरो आता है तो जीरो रख के चेक करो। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और रखा क्या जा रहा है? x की वैल्यू 0, -1 से बड़ा। ठीक है, तो mx कितना आया बताओ? mx कितना? ये देखो mod x + 1 कितना है बेटा? mod x + का 1, तो x कितना है? 0 + का 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 + का 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फंक्शन कितना आ गया? mx 1। ठीक है, अब यहाँ पर mx पॉजिटिव ही आ रहा है, तो mx जो रहेगा वो क्या रहेगा? x + 1। क्यों? क्योंकि यहाँ ने मॉड ने निगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया, मॉड ने निगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया। अब दूसरे फंक्शन के लिए वही लिया जाएगा, क्या? क्या कि अब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 0 है, लेकिन अब सॉल्व किया जाएगा n ऑफ x। तो n ऑफ x कितना था? याद करिए, n ऑफ x ये है क्या? mod x माइनस का 1। तो mod x की जगह क्या रखोगे? 0 माइनस का 1, तो 0 - 1 कितना आ गया? -1। लेकिन यहाँ मॉड ने निगेटिव को क्या कर दिया? पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशन में जो n ऑफ x है वो मॉड हटा करके आगे निगेटिव लगा दिया जाएगा। बताया था आपको कि अगर मॉड फंक्शन में आ रहा है और मॉड निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है ऐसे पॉइंट्स पर, तो फंक्शन का मॉड हटा करके आगे माइनस लगा दिया जाता है। अब जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? mx प्लस का nx। mx कितना है बेटा? x प्लस का 1। तो अब माइनस, इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का x प्लस का 1। तो nx की वैल्यू रख दो, nx की वैल्यू ये है, तो nx की जगह ये वैल्यू रखेंगे -x प्लस का 1। तो प्लस x से -x कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया? 2। 1 + 1 कितना आ गया? 2। यहाँ पर फंक्शन कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कब? ठीक है, -1 पर कितना आ रहा था? -1 पर गड़बड़ किया है क्या? x की वैल्यू -1 पे, केस 2 गड़बड़ हुआ है, हमें लग रहा आंसर नहीं मैच हो रहा। ठीक है, आइए केस को सही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे वापस। ठीक है, केस 2 दोबारा लगाएंगे बिकॉज आंसर नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, कहीं कैलकुलेशन एरर हुई होगी। वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप लोग का कमेंट आएगा सर यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, बट मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। हाँ, केस 2 है, बोले केस 2 है। ठीक है भाई, केस 2 है और x की वैल्यू क्या है? -1। कितना है बेटा? -1। ठीक है, केस 2 x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 रखी गई है, बोले कहां पर? mx में। तो m ऑफ x कितना है? mod x प्लस का 1, वैल्यू रखो -1 + 1। ठीक है, हाँ सही तो आ रही है, -x -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, -1 तो फाइनली कितनी हो जाएगी? 0। और n ऑफ x कितना आएगा? n ऑफ x कितना आएगा? mod x -1, इसकी वैल्यू रखी -1 तो सॉल्व करने पे -2, तो -2 कितना आ जाएगा? 2। तो जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? m ऑफ x प्लस n ऑफ x। ठीक है, 0 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हाँ वही कहें। और यहाँ पर 2x भी तो आ रहा था, कितनी गड़बड़ी कर रहे हो यार। ठीक है, यहाँ पर 2 भी 2 के साथ साथ x भी आ रहा था, 2 के साथ x भी आ रहा था, याद करो यहाँ पर 2x आया था। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 2। क्या आएगा? 2।
ठीक है, इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर आएगा 2, क्या, जब x की वैल्यू -1 ली गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ठीक है, केस 3 को दोबारा करेंगे। ठीक है, केस 3 को दोबारा करेंगे। केस आएगा यहाँ पर बेटा अपना 3। केस कौन सा आएगा 3, और x की वैल्यू जो होगी वो -1 से क्या होगी, बड़ी, -1 से बड़ी। ठीक है, तो m ऑफ x, ठीक है, केस 3। अब -1 से बड़ी, यहाँ पर x को कितना लिया गया था, 0 लिया गया था। x को कितना लिया गया था, 0। तो m ऑफ x कितना आएगा बताइए, m ऑफ x आएगा m ऑफ x कितना आएगा बताइए, m ऑफ x आएगा आपका 0 प्लस का 1, या भी 1। ठीक है, तो m ऑफ x एज इट इज रहेगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा, तो m ऑफ x यही रहेगा। बोले क्या, x प्लस का 1। n ऑफ x निकालो, तो n ऑफ x कितना आएगा, मॉड x माइनस 1, x की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 कितना आ गया, माइनस का 1। लेकिन मॉड के अंदर है तो माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी मॉड ने निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ऐसी सिचुएशन में n ऑफ x क्या आ जाएगा बताइए, n ऑफ x क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि इसने निगेटिव को पॉजिटिव किया है, तो अब जब मॉड हटेगा तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x प्लस का 1। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, m ऑफ x प्लस n ऑफ x। mx कितना है, x प्लस का 1 माइनस x प्लस का 1, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल कितना आ गया 2, प्लस x से माइनस x कैंसिल कितना आ गया 2, यहाँ पर भी 2 आ गया। बोले क्या, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से क्या बेटा, बड़ी। ठीक है, अब -1 से बड़ी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा 1, तो अब 1 पर चेक किया जाएगा। ये बीच में कुछ गलत वैल्यूज लिखने के कारण जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन थोड़ा सा गलत फॉर्म हो गया था, उसके लिए सॉरी है, गलती है, हो जाती है, हमसे तो हमें लगता कुछ ज्यादा ही होती है, और ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, बट नॉट एन इशू। आदत नहीं है ना अभी धीरे धीरे ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाने की, तो धीरे धीरे आदत डेवलप हो जाएगी तो गलतियां थोड़ी सी कम होने लगेंगी। नाउ द केस फोर्थ, केस कौन सा लेके चलेंगे, फोर्थ। ठीक है, केस नंबर 4। पहली बात तो जो इतने लंबे समय तक बच्चे जुड़े हुए होंगे तो उनसे तो सॉरी बोलना एकदम जायज सी बात है, बोले 1 घंटे का वीडियो लगभग हो ही गया, तो अब धीरे धीरे पढ़ाई और मेरी पढ़ने की भी आदत इस तरीके से छूट गई है, तो इस वजह से ये सारी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज पहले जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो भी ऐसे 2-2 घंटा 2.5-2.5 घंटा मैथ लगाता था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि भाई पढ़ाया, बच्चों ने नोट किया, तब तक आराम कर लिया, बट रेगुलर इतने लंबे समय तक पढ़ाने की थोड़ी सी आदत अब थोड़ी सी छूट गई है, धीरे धीरे डेवलप होगी, इसी वजह से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर आती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एम एक्स कितना है, mx है आपका मॉड x प्लस 1, यहाँ पर x की जगह क्या रखो, 0, तो 0 प्लस का 1 कितना आ गया, 1। मॉड ने 1 आ ही रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉड x प्लस 1 है वो क्या रहेगा, x प्लस 1 ही रहेगा। अगर यहाँ मॉड के अंदर निगेटिव आता तब आगे मॉड हटा करके आगे निगेटिव कर देते। ठीक है, अब अगला क्या है बेटा, n ऑफ x। n ऑफ x कितना है बेटा, मॉड x माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी ली गई है, 0। ऐसी सिचुएशन में 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 जब आप सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी मॉड काम कर रहा, मॉड, और मॉड ने -1 को क्या कर दिया, +1 बना दिया, तो मॉड n ऑफ x कितना आ जाएगा, मॉड हट जाएगा और आगे x माइनस 1 लग जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर, ठीक है, fx क्या बनेगा, fx क्या बनेगा, m ऑफ x प्लस n ऑफ x। ठीक है, mx कितना है, x प्लस का 1, और nx कितना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे -x प्लस 1 आ जाएगा, यानी -x प्लस का 1, तो -x से +x कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो इस वक्त भी फंक्शन 2 आ रहा है क्या, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, अब तीसरा बनाएंगे। ठीक है, आपको डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं, बिकॉज मॉड वाले क्वेश्चन थोड़े से ना आराम से हो, वैसे भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम ही से, बट यहाँ पर मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ गलती हो जाए चलेगा, हमसे गलती हो जाए चलेगा, बट आपसे गलती ना हो एंड फाइनली बोर्ड में भी ना हो, ठीक है, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस आएगा, केस कौन सा बेटा, 5। केस क्या होगा, 5। बोले क्या, अब x की वैल्यू, ठीक है, इस बार 1 ले ली, अब 1 से बड़ी लेनी है, तो क्या केस बनेगा, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब ठीक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 1 से बड़ी कोई भी ले लो, 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, 1 से बड़ी कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पहला फंक्शन क्या है, mx कितना है, मॉड x प्लस 1, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और साथ ही साथ x को यहाँ पर 2 माना गया है, तो mx कितना आएगा, m ऑफ 2 कितना आएगा, निकालो, तो 2 प्लस का x प्लस 1 मॉड में था, ठीक है, 2 प्लस 1 मॉड में यानी 3 आ रहा है, मॉड ऑफ 3 3 आ रहा है, यानी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो mx है मॉड x प्लस 1 वो x प्लस 1 ही रहेगा, रीजन बीइंग बिकॉज वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो मॉड हटा करके केवल नॉर्मल फंक्शन लिख दिया जाएगा। अगर वो नेगेटिव आंसर देता तो मॉड हटा करके आगे माइनस लगा दिया जाता, ठीक है। अब n ऑफ x निकाला जाएगा, n ऑफ x कितना है, मॉड x माइनस 1, और x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 मानी है, कोई भी आप ले सकते हैं, तो मॉड 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1, तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो n ऑफ x है मॉड x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो मॉड हटा दिया जाएगा और x माइनस 1। अब जो मेन फंक्शन बनेगा वो बनेगा आपका mx प्लस का nx, तो mx कितना है, x प्लस का 1, और यहाँ पर बनेगा x माइनस का 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x प्लस x क्या आ जाएगा, 2x, x प्लस x क्या आ जाएगा, 2x, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा, तो फाइनली जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बनेगा माइनस का 2x, कब, जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, 2 जब x की वैल्यू माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी है, और 2x कब, जब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। ये हो गया अब हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कहां पर, -1 पर चेक करेंगे बेटा, कहां पर, -1 पर। अब समझ में आया कितना लोचा पोचा है, ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, बिकॉज अब ये वाला पार्ट जो है मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया था क्वेश्चन, इतना सारा काम है इसमें, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इतना मान करके चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 त्रिक 24, ठीक है, यूपी बोर्ड में तो शायद 8 मार्क्स का आता है लॉन्ग, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, सीबीएसई में 6 या 7 का आता है, देख लीजिएगा एक बार, सिलेबस में कंफर्म कर लूंगा नया पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी कब चेक करनी है बेटा, x बराबर -1 पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x बराबर -1 पे, आइए चेक करते हैं, ठीक है, x बराबर -1 पर, ठीक है, LHD मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx, ठीक है, माइनस f ऑफ -1 अपॉन x माइनस -1, यही आएगा कि नहीं आएगा, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है, नई लिमिट ली जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बनेगा f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन -1 माइनस h माइनस माइनस प्लस 1 से -1 कैंसिल, फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0, हम तो भूल ही गए थे कि लिमिट का चैप्टर चल रहा, हमें लगा कुछ मॉड का पढ़ाने लगे थे थोड़ी देर के लिए, तो यही आ गया, माइनस का h आ गया, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आ गया माइनस का h, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 से छोटा, तो -1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, -1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन ये है, यही लगाएंगे, बोले क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बोले क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां वहां -1 h लिख दो, तो -1 माइनस का h माइनस f ऑफ -1, तो जब x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो x की वैल्यू -1, ये देखो इज इक्वल टू का साइन यहाँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x, नई लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 2 -2 माइनस प्लस का 2h माइनस का 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय -h, +2 से -2 कैंसिल, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
2h अपॉन माइनस का h से h कैंसिल, फाइनली -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पर LHD सॉल्व करी है तो ये आया है -2। कितना आया है? -2। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHD। ठीक है, RHD। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -1 पर था, तो अब RHD में -1 प्लस फॉर्मूला fx माइनस f ऑफ a का काम कर रहा -1 अपॉन x माइनस a का काम कर रहा -1। 1 माइनस सॉल्व हो नहीं सकता, नई लिमिट ली जाएगी, h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस का h माइनस, ठीक है, 1 प्लस का h माइनस f ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस का h, ठीक है, 1 प्लस का h। ठीक है, एक मिनट, x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस का h। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h -1, -1 पर चेक की जा रही है ना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ लगेगा ना, -1। ठीक है, हाँ, -1 यहाँ पर लगेगा, -1 प्लस h, फिर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, जगह ही नहीं बची। क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है, अब RHD का मतलब x की वैल्यू 1 से -1 से बड़ी होना, -1 से बड़ी होने पे फंक्शन 2 है, अब यहाँ कहीं x तो आ नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन के केवल क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2, फिर माइनस f ऑफ -1, तो f ऑफ -1, तो x की वैल्यू, ये देखो x इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन यहाँ पर भी क्या है बेटा? 2, +1 से -1 कैंसिल, अपॉन में h, क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 +2 -2 0 बाय h। क्लियर हो गया? तो 0 बाय h 0 होता है, ये मान करके चलिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब 0 0 ही हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड बोले क्या कि जो फंक्शन है LHD है वो RHD के बराबर नहीं है, तो इस वजह से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो है वो हमारा क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग, fx बराबर mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1, लेकिन इस बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर बेटा? 1 पर, और ये शो करना है नॉन डिफरेंशिएबल है x बराबर 1 पर। तो फंक्शन तो वही बनेगा जो वहां बना था, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो फंक्शन बना था वही फंक्शन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फंक्शन ये जो आपका बना है, ठीक है, इसी फंक्शन को उठा करके यहाँ पर वापस कॉपी पेस्ट कर करके इस पार्ट को सॉल्व करके आप लोग जो है आंसर कमेंट करिएगा कि आपका डिफरेंशिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हल्के में मत लीजिएगा, इस वाले फंक्शन को दोबारा नोट करके खुद से फंक्शन बनाइएगा यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था, आपको सिखाया था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड दिस एंड दिस इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। लैम्डा की कौन सी वैल्यू पर, लैम्डा की कौन सी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये क्या होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, लैम्डा की कौन सी वैल्यू पर जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है x बराबर 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड दिस इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर 0 पर, क्या बेटा? x बराबर 0 पर जो हमारा गिवन फंक्शन है fx वो क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। गिवन फंक्शन fx जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सिचुएशन में लैम्डा क्या होगा? ठीक है, और लैम्डा निकालने के बाद फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर। वंस अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, काफी सारा काम है, तो आइए चलते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो f ऑफ 0 चेक करिए, तो x बराबर 0 पर, यहाँ पर x इंक्लूड किया गया है, इज इक्वल टू 0, यहाँ जहां जहां x है वहां 0 रख दो, तो लैम्डा 0 स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 2, 0 प्लस का 2 2 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब LHL निकालेंगे जिसे लहल कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक की करने को बोली, 0 माइनस fx
ठीक है, कंटिन्यूटी पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे, देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस होगा, अब जीरो माइनस यहाँ सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो फाइनली हो जाएगा जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का मतलब क्या हो गया, जीरो से कम होना। जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो यहाँ देखो लेस देन का साइन लगा हुआ है, दिखा कि नहीं दिखा, ये देखो लेस देन का साइन है, तो फंक्शन यही है। फंक्शन में उठा करके जीरो माइनस एच रख दो, तो लैम्डा ब्रैकेट जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, ये होगा फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लैम्डा जीरो माइनस एच का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस का 2, h की जगह जीरो रख दो, जीरो का स्क्वायर जीरो, लैम्डा जीरो का स्क्वायर प्लस का 2, तो लैम्डा जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस का 2, 2 प्लस जीरो 2, 2 लैम्डा, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो एफ ऑफ जीरो निकाल लिया था, तो एलएचएल निकालने की यहाँ जरूरत नहीं थी, पूछे क्यों, यहाँ से भी 2 लैम्डा आया, यहाँ से भी 2 लैम्डा आया, और बेसिक सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो के लिए फंक्शन सेम था, तो यही निकालना था, इससे नहीं निकालना था, बट बैर कोई बात नहीं, निकाल दिया। बट आगे आप ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में जब लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो के लिए, जैसे यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन सेम है, तो जब लिमिट सॉल्व की जाएगी और एफ ऑफ जीरो सॉल्व किया जाएगा, या वो पॉइंट का लिमिट सॉल्व किया जाएगा, तो सेम आएगा। बट हमें तो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो आइए अब आर एच एल निकालते, क्या निकालते, आर एच एल क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है, नई लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो f ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस का h, ठीक है, नई लिमिट लेंगे h टेंड्स टू जीरो, तो जीरो प्लस का h, यहाँ पर जीरो प्लस h, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, क्या बनेगा, 4 जीरो प्लस h प्लस का 6, यहाँ पर क्या करेंगे, h की जगह जीरो रखेंगे, 4 जीरो प्लस का 6, तो 4 जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस का 6, 4 शून्य शून्य प्लस का 6 यानी 6, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, कौन सी हो जाएगी, थर्ड। कहाँ चला गया भाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय एस, एस क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना बेटा, जीरो पर, तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो है, एल एच एल जो है, और आर एच एल है, ये सब क्या होंगे बराबर, तो आर एच एल कितना आया 6, और एलएचएल कितना आया 2 लैम्डा, एलएचएल कितना आया 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा से 6 को सॉल्व कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा 3, ठीक है, लैम्डा कितना आ जाएगा 3। आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई गलती हो, तो वो हम लोगों को पता चलती रहे, ठीक है। ठीक है, लैम्डा हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को वापस फंक्शन में रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू को वापस फंक्शन में रख देंगे, तो जब लैम्डा की वैल्यू वापस फंक्शन में रख दिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा हट जाएगा, वहां पर जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू सही आ रही है बाय द वे, ठीक है, तो जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अभी 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, ओके, तो जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लायक हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन बराबर क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया था, लैम्डा, तो लैम्डा की जगह कितना रख दो 3, तो ये बनेगा 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, तो x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, ठीक है, 10 यहाँ बता देना, और 4x प्लस 6 कितना बेटा, 4x प्लस का 6 कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x बराबर 0 पर, इसकी क्या चेक करनी बेटा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो बोले क्या नाउ, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x बराबर 0 पर, ठीक है, तो बोले क्या एल एच डी, बोले क्या एल एच डी क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस का 0, नई लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस का h माइनस का 0, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप यानी इस वाले स्टेप में आ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट टीचर ने सिखा रखा है, बट अदरवाइज इस स्टेप से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत रहेंगे और बेसिक क्लियर रहेगा, ठीक है, कि वो चीज कैसे बनती है, कैसे ड्राइव होती है, ये तीनों चीजें इस स्टेप में आती हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ाते हैं।
तो LHD चेक कर रहे हैं यानी 0 से कम के लिए फंक्शन ये है, तो उठा करके यही रख दिया जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगेगा प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि ये जो लेमडा था यहाँ पर देखो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, कॉमन लिया गया था, लेमडा पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रखने के बाद ये जो भी बनेगा ये अंदर, ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ 0, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर देखो फंक्शन तो यही है ना, एक्स बराबर 0 पर ये तो फंक्शन यही है, तो 0 एक्स बराबर 0 यहाँ पर भी तो फंक्शन यही है, तो यहाँ पर रख दो, बोले क्या 3 ब्रैकेट में एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस का 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय कितना बेटा, दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच, ठीक है, क्या बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 हो जाएगा एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय माइनस का h, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस h प्लस h से प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, फिर उसके बाद बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर लगा लिया, एक h से एक h कैंसिल, तो माइनस का 3h, h की जगह जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0, h की जगह जब आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो LHD हमारा कितना आ गया 0। अब आइए RHD सॉल्व करके चलते हैं, RHD क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस का 0, ठीक है, नई लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस का h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस का h माइनस का 0, प्लस 0 से माइनस 0 कैंसिल, वंस अगेन आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, शुरुआत के तीनों डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एच आ गया, अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये पार्ट हो गया, अब एफ ऑफ एच कितना है यहाँ पर आगे करेंगे, तो एफ ऑफ एच क्या है 0 से बड़े के लिए, इसमें जहां जहां एक्स है वहां रख दो, तो बोले क्या बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 0 प्लस 4 इंटू 0, एक्स की जगह क्या 4, एक्स की जगह क्या लिखेंगे h लिखेंगे ना 0 प्लस एच एच, ठीक है, हाँ x की जगह लिखेंगे h प्लस का 6 माइनस f ऑफ 0, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वापस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 x बराबर 0 पर फंक्शन ये है, यहीं पर 0 रखा जाएगा, याद रखिएगा, यहीं पर जब आप 0 रखेंगे तो 3 ब्रैकेट में x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, यहाँ क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस का 6 माइनस 3 इंटू 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय h, ठीक है, क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस का 6 3 2 जा 6 प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h अपॉन h, h से h कैंसिल, क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा क्या बेटा, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ऊपर इक्वेशन बना रखी है, ठीक है, थर्ड, तो ये वाली जो होगी ये फोर्थ होगी, ठीक है, 0 आया था, और ये वाली इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी फिफ्थ हो जाएगी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया था, यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया था ये लिमिट, तो ये पार्ट कितना आया था 0 और ये वाला पार्ट कितना आया 4, तो यहाँ से ये पता चलता है क्या कि LHD RHD के बराबर नहीं है, ठीक है, तो जब LHD RHD के बराबर नहीं है तो लिखोगे S क्या LHD is not equals to RHD, thus the function is not differentiable at x बराबर 0, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन कैसा था, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है fx बराबर मॉड x, यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन आया, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे इंक्लूड किए गए हैं और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो fx बराबर मॉड x, तो यहाँ पर मॉड वाला फिर से आ गया भाई, फिर आ गया, परेशान न करो, मॉड हटा करके इसको 0 के बराबर करो, ठीक है, तो पॉइंट क्या बना 0, तो हमने बताया था ऐसे बना करके यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार 0 से पहले और एक बार 0 के बाद और एक बार 0 पे, तो आओ 0 से पहले की वैल्यूज ले लो, 0 से पहले की वैल्यूज कोई भी लो, तो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मान करके चलो हम ले रहे हैं -2, तो x की क्या लिखा है केस 1, बोले क्या x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो और लिया क्या गया -2, तो फंक्शन कितना है fx, यहाँ पर दो फंक्शन नहीं एक ही फंक्शन है, ना mx है ना nx है, तो एक ही फंक्शन है तो उसी में रखेंगे, तो मॉड -2 को क्या कर देगा मॉड प्लस कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का एक्स। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो फंक्शन को यहाँ ब्रेक किया जाएगा वैसे जैसे मॉड वाले को तोड़ा था, चाहे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो चाहे यहाँ पर वो 2 क्वेश्चन हो जो उसमें भी दिक्कत आ गई थी। तो एक्स की वैल्यू फंक्शन क्या आएगा, माइनस एक्स। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, अब अगला x बराबर 0 रखो तो जाहिर सी बात है f ऑफ मॉड 0 निकालो। f ऑफ मॉड 0 0 आएगा, तो 0 रखने पे 0 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू केस 3, ये हो गया केस 2। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वहां पर काफी सारा डिटेल में कर चुके हैं। केस 3 x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी मान करके चलो 3 ले लो। तो f ऑफ मॉड 3 निकालोगे तो क्या बनेगा, f ऑफ मॉड 3 निकालोगे तो 3 आएगा, यानी निगेटिव नहीं आ रहा। तो निगेटिव ना आने के कारण f ऑफ जो फंक्शन मॉड x था वो क्या रहेगा, x ही रहेगा। बोले कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्लियर हो गया, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, 2023 सीबीएसई में आया भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है, अब ये फंक्शन x बराबर 0 पर बता रहा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ननवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पूछे कैसे, पूछे कैसे। x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, 0। एफ एक्स कितना है, 0। कब, एट x बराबर 0। ठीक है, अब 0 पर 0 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन निकालोगे f डैश x तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर से समझिएगा, x बराबर 0 रखने पे फंक्शन कितना है, 0। अब कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो 0 का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला कभी आपको बताया गया है, नहीं बताया गया। अच्छा, 0 से पहले फंक्शन कितना है, माइनस एक्स, तो डिफरेंशिएशन करोगे माइनस एक्स का तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। 0 से बड़ों के लिए करोगे तो 1 का x का क्या आ जाएगा, 1। तो जितनी भी वैल्यू x की 0 से छोटी हैं, x की जितनी भी वैल्यू 0 से छोटी हैं उन सभी के लिए डिफरेंशिएबल है। देखो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, फंक्शन कितना है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और 0 से बड़ी के लिए क्या है, x, तो x का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अच्छा। और अगर दूसरे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें, बिकॉज ये ग्राफ का उसका है, क्या कहते हैं, तो इसको ग्राफ से सॉल्व कर लो बिकॉज ऑब्जेक्टिव है। तो ये ग्राफ होता है बेटा y बराबर मॉड x का, याद रखना ये ग्राफ होता है मॉड x का। तो देखो बेटा फंक्शन लगातार चलता हुआ यहाँ आया है और यहाँ से लगातार चलता हुआ गया है, तो याद रखिएगा इसकी वजह से तो जो fx है वो क्या है, मॉड x, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ से चलता हुआ गया, तो इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का क्या बन गया, एक वर्टेक्स बन गया, यानी कोना बन गया। कोना बनने के कारण इस वाले पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ fx बराबर मॉड x, कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर, लेकिन fx बराबर मॉड x डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x बराबर 0 पर। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर यहाँ पर एक वर्टेक्स बन गया है, कोना बन गया है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने तो फंक्शन तोड़ ही दिया है। बोले क्या, fx बराबर क्या है, 0, सॉरी fx बराबर क्या है, मॉड x माइनस x। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 जब x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, और x जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर 0 पर चेक कर लो उसी कॉन्सेप्ट से, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव था तो ग्राफ से भी बता दिया और थोड़ा सा डायरेक्ट भी बता दिया यहाँ पर आपको इस तरीके से कि fx क्या है, fx लेस देन 0 पर माइनस x है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आ रहा है। ठीक है, हो रहा है डिफरेंशिएबल, किसके लिए, उन सभी वैल्यूज के लिए जहां पर x की वैल्यू लेस देन 0 है। अच्छा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन क्या रहेगा, x ही तो रहेगा, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, 0। अब जब फंक्शन ही 0 हो गया तो 0 के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू किससे सॉल्व किया गया, एंड इसी तरीके से fx बराबर क्या दिया गया, मॉड x माइनस 3। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कब, जब x की वैल्यू 3 है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमने बताया था मॉड लगा है तो x माइनस 3 को मॉड हटा के 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो जब x की वैल्यू 3 आ गई
तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा क्या, 3, तो 3 से बाद, 3 से पहले और 3 पर। तो जब केस 1 लिखो, बोले क्या कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो फंक्शन क्या है बेटा, मॉड x माइनस 3। तो 3 से छोटी वैल्यू कोई ले लो, बोले क्या 2, क्या लिखोगे 2 माइनस का 3, कितना आ रहा, मॉड -1, और मॉड -1 क्या बन रहा है, +1 हो जाएगा, यानी मॉड निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन है उसमें से तो जब मॉड हटाओगे तो x आगे माइनस लगा दोगे, क्यों, क्योंकि वो निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। केस 2, बोले केस 2 कैसे, ये भी सारे केस वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं बेटा, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपको वहां बताया गया था। केस 2 कैसे सॉल्व होगा, जब x की वैल्यू कितनी ली जाएगी 3, तो fx बराबर कितना है, मॉड x माइनस 3, क्या बनेगा, मॉड 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो फंक्शन कितना आ गया 0। अब केस 4 ले लो, क्योंकि 0 तो है ही है, वो 0 में तो 0 ही आ गया, तो 0 ही लिखा है। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो 3 से बड़ी वैल्यूज लेने के लिए 3 से कोई बड़ी ले लो, 4 ले लो, ठीक है। तो fx बराबर कितना है, मॉड x माइनस 3, तो 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आ गया, मॉड 1 1 ही है, मतलब प्लस प्लस ही रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन रहेगा उसमें जब मॉड हटा दिया जाएगा और उसको एज इट इज रखा जाएगा। जब फंक्शन निगेटिव को पॉजिटिव बनाने लगे तो मॉड हटा के माइनस लगा देते हैं, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही बनाए रहे तो केवल मॉड हटा देते हैं, ना आगे प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, या कह सकते हो प्लस लगा सकते हैं, बात वही है, या फंक्शन को एज इट इज रखा जाता है। यहाँ से फंक्शन ब्रेक हो गया, बोले क्या f(x) बराबर बन रहा है क्या, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा -x प्लस का 3, तो -x प्लस का 3 कब, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, 0 जब x की वैल्यू 3 है, और x माइनस का 3 कब, जब x की वैल्यू 3 से, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमारा